नमस्कार दोस्तों, मैं कमल लोधी, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। लास्ट एपिसोड में मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग को डिस्कस किया। आज मैं आपके दूसरे लक्ष्य बच्चों की शिक्षा को डिस्कस करूंगा। आज आप सही एजुकेशन प्लानिंग सीखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। एजुकेशन की कैलकुलेशन के लिए मैंने अपना सिस्टम खोल लिया है। ये हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के संग हम काम करते हैं, एनजे वेल्थ का। ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और 1994 से ये काम मार्केट में कर रहे हैं। हमारे साथ में 35 लाख लगभग हैप्पी इन्वेस्टर हैं। हम 2,50,109 करोड़ के एसेट को मैनेज करते हैं। 43,108 फाइनेंशियल प्लानर हैं। अब मैं सबसे पहले उसी चीज़ पे जाऊंगा कि पहले मुझे आज के लिए क्या चाहिए। अगर बच्चे की सही एजुकेशन की प्लानिंग करनी है तो मुझे टुडे एजुकेशन कॉस्ट चाहिए, जो फीस है वो क्या लगेगी। तो पहले आपको भी वही चूज करनी है। तो मैं इसके टूल पर जाऊंगा। मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर मैं अपने बच्चे को बच्ची को MBA BTech ये ऐसी प्रोफेशनल डिग्रियाँ जब करवाते हैं तो आज की कम से कम कॉस्ट 10 लाख रुपए तो है 5 साल में। अब ये क्या फ्यूचर में यही रहने वाली है, ये देखना पड़ेगा हमें कि भाई फ्यूचर में यही रहेगी या बढ़ेगी भी। फिर बाद में पता चलेगा कि हम कहाँ से प्लानिंग करें। तो मैं ये गूगल करता हूँ। अब मैंने गूगल किया एजुकेशन इन्फ्लेशन इन इंडिया। गूगल करके देखा तो कि भाई महंगाई दर क्या है। तो ये कह रहा है एजुकेशन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज हायर देन द जनरल इन्फ्लेशन रेट एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 11 to 12%. This means that the cost of education in India could double every 6 to 7 years. यानी जो भी इंडिया में इन्फ्लेशन है वो 6 से 7 साल में उसकी फीस की कॉस्ट जो है वो डबल हो रही है। अब हमें ये मालूम चल गया कि इस पे कितना चल रहा है इन्फ्लेशन। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मुझे अगर बच्चे की प्लानिंग करनी है तो मुझे ऐसा एसेट चुनना पड़ेगा जिससे ये आपकी 11-12% का रिटर्न से ज़्यादा तो आए, या 11-12% का रिटर्न तो आ जाए, जिससे मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं। अब इससे कॉस्ट कितनी बैठेगी देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेट ये भी कर लेते हैं कि मान लो किसी एक्स डिग्री एक्स एजुकेशन की जो आज की फीस की टुडे कॉस्ट है, वो अगर मैं अपने बच्चे को 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद करवाऊंगा तो क्या यही रहने वाली है या इससे कुछ बढ़ेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, ये देखते हैं। अब 11-12% बढ़ रही है तो ये समझो, मान लो किसी का बच्चा अभी 1 साल का है या बेटी 1 साल की है, जिसके लिए वो प्लानिंग करना चाहते हैं। तो MBA में 1-2 साल का बच्चा होगा तो वही जाएगा 18-19 साल के लगभग। अब 18 साल में हमारे पास पैसा होना चाहिए साहब। अब मैं देखता हूँ कि जो 10 लाख रुपया चाहिए, तो 10 लाख रुपया मैंने इसमें डाला, इसकी फ्यूचर वैल्यू 18 साल बाद निकाली 11% की इन्फ्लेशन से, तो 65 लाख रुपए निकल के आती है। अब हमें फ्यूचर कॉस्ट भी मालूम चल गई। अब फ्यूचर कॉस्ट जब मालूम चल गई तो हमें अब सोचना ये है कि हम इसका प्रोविज़न कैसे कर सकते हैं। अब इसका प्रोविज़न करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 सिक्योर सेविंग, नंबर 2 मार्केट और कमोडिटी वगैरह ये भी हैं। लेकिन कमोडिटी में थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहती है
कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए एसेट का क्या है ये सोचना आपको है। या मेरी हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प करेंगे जब आप लेंगे। तो अब फ्यूचर कॉस्ट इतनी आ गई। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई 65 लाख रुपए के लिए मुझे चाहिए क्या। तो 65 लाख रुपए के लिए मुझे क्या चाहिए ये जब मैं देखूँगा तो मैं इसको खोलता हूँ अपने एक डायनामिक कैलसी को। जैसे ही डायनामिक कैलसी को खोलता हूँ तो अब देखते हैं कि 65 लाख रुपए मुझे चाहिए। 65 लाख रुपए चाहिए 18 साल में, और वहाँ का रिटर्न है 12%। अगर 12% रिटर्न आ जाता है तो हर महीना आप 9,000 रुपये जमा करते रहिए तो आपका 65 लाख का व्यवस्था हो जाएगा। अगर मैं सिक्योर सेविंग में जाता हूँ जहाँ का रिटर्न 6 से 7% है तो ये आप खुद देख लीजिए क्या आता है। तो मुझे इसके लिए 7% है तो 15,356 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट का रिटर्न 6% ही है तो ये देख लीजिए आपको 16,980 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे हर महीना। तो ये अब आप विचार करिए कि मैं, आपको सोचना ये है कि मैं या मेरी इनकम के अनुसार मैं जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ वो मेरे लिए कौन सा एसेट अच्छा रहेगा, 12% वाला या 6% वाला। तो हर कोई किफ़ायती दामों में अच्छी प्लानिंग करना चाहता है। तो मेरे हिसाब से अगर पूछो तो आप म्यूचुअल फंड से SIP के थ्रू या वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सलाह लेने के लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे दिए हुए स्क्रीन के नंबरों पे संपर्क करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक दे रखी है, उस पर अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर फीड करें। मेरी टीम और मैं आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। और अगर आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि सिंगल कॉस्ट रखी हो तो 12% इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 12% ही हुआ तो आज का जो पैसा है वो आज ही इन्वेस्टमेंट कर देंगे तब भी आपको सफलता मिल जाएगी। यानी 10 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे आज की डेट में 12% से तो 76 लाख रुपए होते हैं। इसीलिए 9 लाख रुपया एक बार में डाल दीजिए तो आपके 65 लाख 69 लाख रुपये बन जाएंगे 12% से। ये आपके लिए दूसरा सॉल्यूशन है। मेरी प्लानिंग को समझा आपने, समय दिया अपना, ध्यान से समझा, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, थैंक यू। मेरा आपसे एक अनुरोध है, चलते चलते मेरे चैनल पे आपको रियल फिगर्स मिलेंगी, रियल कैलकुलेशंस मिलेंगी। इसलिए आप इनको सही प्लानिंग को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं जब वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुनः धन्यवाद।